नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा फिजिक्स का आंसर की मिलाने के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों, आपके पास कोई भी सेट हो, ए बी सी डी जी, जो भी सेट है दोस्तों, आप सभी तो जानवे करते हैं कि प्रश्न जो है कि सब में एक ही रहता है और नंबर चेंज होता है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। अब प्रश्न यहाँ पर जो है ना आपको दोस्तों एकदम बिल्कुल सही सही मिलेगा। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है। निम्नलिखित में कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। mc² बराबर E, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका है दशमिक संख्या बर्नौली की दो आधारित संख्या होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका एक पे 3 शून्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका गेट का संकेत होता है, गेट का संकेत होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी ये होता है संकेत। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका अर्ध आयु काल टी 1/2 एवं 6 नियतांक में संबंध होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका है निम्नलिखित में कौन अल्फा कण के लिए सही है। निम्नलिखित में कौन अल्फा कण के लिए सही है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हीलियम नाभिक। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में कौन समीकरण सही है। निम्नलिखित में कौन समीकरण सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन वायोसॉविटिक नियम के सदिश समीकरण का सही रूप है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन नंबर। इस प्रश्न का उत्तर 7 का ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका धारावाही कुंडली का विद्युत चुम्बकीय आघूर्ण होता है। धारावाही कुंडली का विद्युत का आघूर्ण होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। धारावाही कुंडली का विद्युत चुम्बकीय आघूर्ण होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। दोस्तों जल्दी जल्दी हम आंसर आपको मिलवा रहे हैं, इसका डिटेल दोस्तों दूसरे दिन बताएंगे। 11वां प्रश्न है आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 0 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है लेंज का नियम किसके संरक्षण के लिए सिद्धांत परिणाम है। लेंज का नियम किसके संरक्षण के लिए सिद्धांत परिणाम है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऊर्जा। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों प्रेरिक प्रतिघात है होता है। प्रेरिक प्रतिघात होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 14 नंबर का प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सही है। निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 15 का 2, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक आवर्त का व्यंजक होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन संबंध पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH और चुंबकीय सुई की आवृत्ति n के लिए सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 17 का ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन रेंटोजेंट नियम के लिए सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बी सही होगा, 18 का बी सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए, 19 का ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल के लिए सही है। तो 21 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से धारा घनत्व के लिए कौन सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि
निम्नलिखित में गतिशील के लिए कौन सही है? निम्नलिखित में गतिशील के लिए कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए 24 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सही है? निम्नलिखित में कौन सही है? तो हो जाएगा आपका इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है नीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है। नीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है 6। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है एम्पियर घंटा का मात्रक होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, आवेश का। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित में लेंट्रोज बल के लिए कौन सही है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निर्वात में पराविद्युतांक होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 29 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है विद्युत ध्रुवीय का एसआई मात्रक होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कोलोम नियम का सदिश रूप होता है। कोलोम नियम का सदिश रूप होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा 31 नंबर का। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है किसी चालक की धारिता होती है। किसी चालक की धारिता होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका C बराबर Q/U। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आवेशित चालक की ऊर्जा होती है। आवेशित चालक की ऊर्जा होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, आवेशित चालक की ऊर्जा होती है बी। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाए तो तुल्य धारिता होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका C बराबर NC1। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका वायु के लिए पराविद्युत समर्थन होता है। वायु के लिए परावृत्तिक विद्युत समर्थन होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 35 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है प्रायावर्ती धारा परिपथ में यथा माध्यम शक्ति का व्यंजक होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न क्या है शक्ति गुणांक के बराबर होता है। शक्ति गुणांक के बराबर होता है तो R/H ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है L-R परिपथ में कलांतर होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर। ट्रांसफार्मर में परिमाण अनुपात होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही है, ट्रांसफार्मर में परिमाण अनुपात में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न के समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की ओर। गोलीय संधारित्र की धारिता होती है। गोलीय संधारित्र की धारिता होती है C बराबर 4 पाई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है।